भक्त ने विचार किया कि राणा जी के घर का भोजन जीमा, बड़ा आनंद आया। अब एक काम करो, अपन जनाना बाग में भोजन बनावा, राणा जी के भोजन को निमंत्रण दा और राणा जी और सभी सरदार को बुला करके अपना हाथ को भोजन करावा तो प्रेम और पक्को हो जाएगा। भोजन बनाया, राणा जी और सभी को निमंत्रण पत्र भेजा। और ध्यान रहे भोजन में और भजन में शर्म दोनों में नहीं आनी चाहिए। नरा के भोजन में तो नहीं आए पर भजन में कई किएगा, लोग कई किएगा। नरा तो कहीं का भगवान का भजन में नाचे, कहीं का गाए तो उनके नरा पागल भी किए है नहीं कि देखो पागल जैसा रोज भगवान का मंदिर दौड़ता फिरे, कोई कुछ भी कहे। एक लगन जो होगा देखा जाएगा, और पागल का अर्थ जो भगवान को पा करके उन्हीं में गल जाए वो पागल। जय हो। ये धन शायद कमाओ जरूरी है, ये समाप्त भी हो सकता है, पर धन वो जो मीराबाई ने कमाया था। क्या वस्तु अमोल की दीनी मेरा सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल की दीनी मेरा सतगुरु, वस्तु अमोल की दीनी मेरा सतगुरु, अरे वस्तु अमोल दीनी मेरा सतगुरु, वस्तु अमोल की दीनी मेरा सतगुरु, एक कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। और ये इस जन्म की पूंजी है, ये इस जन्म की पूंजी है, पर ये जन्म जन्म की पूंजी है। मीराबाई कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 ये दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो पूंजी जो कभी समाप्त ना हो। अब सवाई भोज महाराज ने भोजन बनाया, सभी भाई ने मिलकर
ध्यान रहे। राणा जी और सभी को भोजन का निमंत्रण दिया। सब सरदार के भोजन जिमायो, सब ने भोजन करियो, परंतु राणा जी ने भोजन नहीं जीम्यो। सवई भोज महाराज ने राणा जी का छोटा भाई था नीमदे पड़ियार से पूछा कि क्यों दरबार सबने भोजन जीम्यो, राणा जी ने क्यों भोजन नहीं जीम्यो? नीमदे पड़ियार केवा लग्यो कि तुम्हारी घोड़ी नोनो बाटल दारू पे तो इनके 4.5 तो चाहिए। हाँ पहला प्याला मद का पीवेगा और भोजन जी में बाद में सुन लो सवई भोज महाराज। सवई भोज महाराज ने विचार किया कि यहाँ मद कहाँ मिले। सभी भाई के बेड़ा करिया कि राणा जी ने भोजन नहीं जिम्मे, क्यों? राणा जी पहला मद का प्याला पीवे और अपन मद कहाँ से लेके आवा, अपन तो सेवा करा भोलेनाथ के लागे दारू की छांट। हाँ और अगर उनके मद नहीं पिलावा और भूखा चली जाए तो बड़ा घर की बात है, अपनी बात पकड़ी जाएगा। सभी भाई बिचारी कर रहा था। अतरा में छुच्छू बाट जी आया, तुम्हारे एक के भी नहीं मालूम, मारे मालूम है काम अड़ेगा। अब यहाँ भोलेनाथ भगवान की चौथी शक्ति बाबा भाट जी बता रहे हैं। दारू तो राखे एक ए राणनगर में राखे ये दारू राखे राणनगर में। अरे एक पातूड़ी का लाड़ हो शंकर भगवान की जय। बाबा भाट जी केवा लगियो तुम्हारे एक के भी नहीं मालूम, पर मारे मालूम है ये कौन। दारू राखे राणनगर में एक पातुड़ी नाम की कलाड़ लौंग इलायची का मीठा मद बनावे और जाजो पातुड़ी कलाड़ी के द्वारे और मद लेकर के आओ। 12 बट्टी उके घर की चाले, 13 की चाले उधार और सावन बाधवा नाम का 2 भंडार वरिया जतरो सावन बाधवा में पानी पड़े अतरो उका घरे दारू भरियो। जय हो। जाओ लेकर के आओ। अतरा सवई भोज महाराज से छोटा भाई नया जी उठिया के बाट जी मैं अभी जाकर के लेकर के आऊं। घर को पतो बता दो। छुच्छू बाट जी के वाल लगियो एक काम करो तम मत जाओ, क्योंकि तम बोलो ज्यादा हो न, जो ज्यादा बोले वह उका करे नहीं टके। क्यों कि वहां जाने के बाद नाम तो पातुड़ी कलाड़ है, परंतु नाम से नहीं बोलाने जदे उके सेठानी के नहीं। जय हो। और सेठानी अगर कोगा हाँ तो ही मद मले न कहीं आज मले न काले। नया जी ने कहा कि जरूर मैं सेठानी कूंगा।
सुन लो बाबा। फाटे यह बात सुनता बाबा बाढ़ जी ने कहा कि ठीक है, यदि पधारो के घर को पतो बताओ। उसी समय बाबा बाढ़ जी क्या कह रहा है? पेला द्वार पे हंस हंसनी, हाँ पेला दरवाजा ए तुझे पारस पड़े को पेड़ ए तीजा पे दूधियोली मड़ो, हाँ ए वाहे पातू की दुकान। दुकान पहला द्वार पर हंस हंसनी, दूसरा पे पारस पिपल को पेड़, तीसरा पे दूधियो लीमड़ो, वाहे पातू की दुकान। पर पातू पातू मत बरजे शेटानी करके बतला दिया। नया जी ने कहा कि ठीक है जरूर कि 12 भट्टी घर की चाले, 13 की चाले उदार, सावण बादवा का भंडार, काच काच का राय आंगना, जिनमें लाख लाख सवा सवा लाख का काच लग गया। उका करे कि ठीक है मैं जरूर जाकर शेटानी छूंगा। ध्यान रहे। नया जी गया, 9 लखा घोड़ा पे सवार होया और पातुड़ी कलाड़ी के जो है द्वार पर गया और दरवाजा पे पहुंच करके आवाज लगाई, क्योंकि बाबा बाढ़ जी ने कहा था कि शेटानी कीजिए, परंतु नया जी कई जो है ए उठो पातुड़ी कलाड़ की, उठो उठो। बाढ़ जी ने कहा था शेटानी कीजिए। हाँ ए थका महल में दिवला सारो जी, हरे हरे ए उठो पातुड़ी कलाड़े, ये कलाड़ की, अरे सारा महल में दिवला सारो जी। जे हो आया बेटा भागरावत का, आयो सुन ले जाती आजे ये कलाड़ की। जे हो ये ऐसे तो बोले रे नया जी बोलना। जे हो गुरुदेव। शंकर भगवान की जय। नया जी ने आवाज लगाई, हाँ उठो पातुड़ी कलाड़ और था का महिला में दिवला सार। आया बेटा बागरावत का और पातू आया था कि द्वार। अब जब नाम से बुलाड़ी तो सेठानी तो मेल में झूलो झूल रही थी, परंतु उनकी 2-4-5 दासी उभी थी वहां दरवाजा पे, दौड़ करके आई। ए माधवी, हाँ पातू पातू मत करेंगे, फिर सेठानी करके बतला। हाँ यहाँ का राजा राणा जी भी सेठानी के है, और तो आजकल को आयो नयो नयो आयो, जहाँ तक तो ठीक है, परंतु नाम से अब मत बोलाड़ दिया, बोलाड़ ली। जय हो। नया जी ने कहा कि हे कहाँ पे, या तो बताओ। ये हमारी शेटानी है नहीं कि हाँ 6 दासी मुझको लगाए जुलो, और हाथ में मेहंदी लाल लाल लाख लाख रा लेगा तेरे और 1.25 लाख री साड़ी ओढ़े। और मेल में झूलो झूली रही है, हाथ पग में मेहंदी लगी रही है। हाँ अच्छा कि हाँ। नया जी ने कहा कि यहाँ जो उपा
यहाँ दरवाजा पे जो वो ने तारा शेटानी का हाथ पग की मेंढी मिटाड़ी दूं तो कहीं नया जी मारो नामे दासी केवा लगी कि क्यों बड़की बात करे, राणा जी से शिकायत कर देगा कि जो बेगा देखियो जाएगा, अभी दौड़ी के बाढ़ते आएगा कि ठीक है जब बुलाओ। नया जी उसी समय कई कड़वा बोल रहे है, बोले थारा रे जैसी नरी ए नरी रे सेठानी, देखी देखी थारा जैसी नरी सेठानी, अरे मारा बाड़ा में गोबर सोरे 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 ये सेठानी, ये बाड़ा में गोबर सोरे जो हो दरबार की शंकर भगवान की जय। नया जी ने आवाज लगाई, हाँ एक थारा जैसी नरी सेठानी, देखी रे हमारा घरे ने बाड़ा फायदो हो रे। हाँ राणा जी का घरे टुकड़ा कार सेठानी बन के बैठी, हाँ निकल मेल से बाहर नहीं तो बांधू घोड़ा की पूंछ ने घसीटू राणनगर का बाजार। हाँ अब सेठानी का हाथ पग में मेहंदी लगी रही थी, उनने जब ये आवाज सुनी सेठानी ने विचार करियो आज तक ऐसा बोल तो कोई ने बोलिया को नहीं। हाँ जुलाम झूली रही थी, हाथ पग में मेहंदी लगी रही थी, पर नया जी की जब आवाज सुनी जुलामे से नीचे कूदेगी और जैसे ही नीचे दौड़ करके आई, हाथ में पग की मेहंदी सब लाथक लोथक। जय हो। दौड़ करके आई और नया जी को जब देखा कहने लगी कणी देश को मानवी कपड़ा दौड़ा सफेद और क्यों माने पड़कता बोल बोले, सुन ले मारा मंदा की बात, पातू पातू मत करे सेठानी करके बतला नहीं तो तड़तड़ मारूं ताजना थारी फोड़ दूं बदन की, खा ले और सूली पे चढ़ाई दूं, राणा जी से शिकायत कर दूं। नया जी ने उसी समय विचार करो कि चलो एक बार बापड़ी के सेठानी कही दे। नया जी ने की के ओ सेठानी के हाँ यूं बोलियो। फिर नया जी ने की पातू दारू कतरो है के कारण फिर बोले 12 बट्टी घर की 13 की उधार श्रावण बादवा का भंडार और दारू की आर ना पार।
कि मैं मद लेने के लिए आया कि थारा जैसा नरा अबे मारा द्वार पे ऐसा हेरा गिरा के दारू नहीं दूं। प्रेम से जो बोलेगा वही पाएगा। सेठानी ने उसी समय पूछा कि कौन है, कहां से आया? कि नया जी नाम है, भागरावत का लाल है, गुजर जात है, गोठा नगर गांव है। वही समय सेठानी फिर कही नया जी ने कड़वा बोले ए गुजर काई दारू तो पीवेगा। कोई को पहले ठीक था, उसको कम को ए पीवेगा माथड़ी की छा, ए दारू पीवेगा रण का राव जीजा की करे कलालन आस। कहाँ से गुजर कई दारू पीवेगा, हाँ और पीवेगा माथनी की छाछ, दारू पीवेगा का राव जी जाके करे कलालन आस। थे तो गुजर का डावड़ा थाने सदा चराई गाय, और मारा द्वार पे आकर जो है कड़वा बोले था का मन में शर्म नहीं आवे। जदे हाँ नया जी के भी शेर नहीं भाई के माने कड़वा बोले ए पातुड़ी तारा मुंडा में बोल संभाल। बार बार जब नाम से बुलाड़ी तो सेठानी ने 2-4 दासी उभी थी, दासियों से कहा कि एक काम करो, इसको बंदी बनाकर राणा जी की कचहरी में ले चलो, सूली का आदेश मिलेगा। 2-4 दासी दौड़ी। नया जी ने विचार करियो, अब नारी पे कहीं हाथ उठावा, अपने भी अभी यहाँ ज्यादा बिगड़ी की बात, अब यहाँ रेवा में सार नहीं है। घोड़ा पलटा कर नया जी जनाना बाग में आया। सवई भोज महाराज ने कहा दादा भाई मद कहाँ है? राणा जी के भोजन जी मानो है। नया जी ने कहा घमंड की भरी पातुड़ी करे गर्व की बात, कई कही के गुजर कई दारू पिए पिए माथनी की छाछ। कड़वा बोले 12 बट्टी घर की चाले, 13 की उदार श्रावण बादवा का भंडार घमंड है। इसलिए कड़वा बोली। सवई भोज महाराज ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, अब मैं जाऊंगा। नया जी ने कि दादा महाराज ऐसा के हमारा कहीं दारू देगा। छच्चू बाड़ जी केवा लगिया कि तुमने नाम से बोलाड़ी होगा, के हाँ नाम तो बोले वो खुश ध्यान रहे। सभी भाई जावा लगिया, बाढ़ जी भी साथ में है। बाढ़ जी ने नया जी से कहा कि एक काम करो, अड़ी बार तम मत चाल जो साथ में, क्योंकि तमार देख लेगा तो फिर दारू देगा। नया जी कहा कि मारे भी चालना पड़ेगा, देखो तो सही कि जहाँ मारो काम नहीं बनी मैं तमारो कैसे बनेगा। ठीक है चालो पर सबसे पाछे उपारी जो नगे मत आ जाए। ठीक अब 24 भाई गया। सवई भोज महाराज ने उसी समय द्वार पर खड़े होकर के प्रेम से आवाज लगाई। कई सवई भोज महाराज के वीर कई सेठानी मेल में सुने है। उठो सेठानी बेन मारी, उठो उठो सेठानी बहन, ये थारा महल में दिवला सारो जी, सारो सारो
ऐसे तो बोले रे मोया जी बोलना। बोले बोले अरे वाह शंकर भगवान की जय। सवाई भोज महाराज ने उसी समय प्रेम से आवाज लगाई, उठो सेठानी बहन। और था का महिला में दिवला सार, आया बेटा भागरावत का सेठानी आया था के द्वार। और ये शब्द जब सेठानी का कान में पहुंचा, महल में थी, उठ खड़ी हुई और विचार करियो कि आज तक अपना दुकान पर नरा आया, कोई ने कई नाम से बुलाड़ी, कोई ने सेठानी बुलाड़ी, कोई नाम से बुलाड़े, सब आया, पर आज तक कोई ने मारे बहन के नहीं बुलाई है। दौड़ करके सेठानी बाहर आई, प्रणाम किया, बताओ दादा भाई कहां से आया? ये गोठा नगर का सवई भोज। हाँ सेठानी, राणा जी से जो है भोजन को निमंत्रण दियो है, परंतु जहाँ तक मद का प्याला राणा जी नहीं पीवे वहां तक भोजन नहीं जिमे। और एक बाटल अगर दारू की मर जाए तो हमारी बात रह जाएगा, राणा जी के भोजन जी मैदान। सेठानी ने कहा जरूर लेकर के जाओ कि कीमत के प्याला का 50 बोतल का पूरा 1000, 12 बट्ठी घर की चाले, सावन बादवा का भंडार, मारा घरे दारू की आर ना पा। ठीक ध्यान रहे सेठानी ने, क्योंकि ध्यान रहे जो प्रेम में मिले वो कहीं नहीं मिले, क्योंकि प्रेम धन करुणा बराबर परमात्मा। जिसमें प्रेम और करुणा का मिश्रण होता है वही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत कबीर साहिब कहते हैं, ये सबसे मीठो बोल रे भाईड़ा मारा, ये सबसे मीठो बोल, ये 4 दिना को जीवनो पीरा सबसे मीठो बोल। जय हो जय हो, बोल गुरुदेव भगवान की। सबसे मीठो बोल रे भाई हमारा, बोल रे भाई बोल, सबसे मीठो
4 दिना की चमक चांदनी अरे और 4 दिना की हो अरे पाछे अंधेरी रात रे मेरा सबसे मीठो बोल भाई बोल। अरे सबसे मीठो बोल रे भाई हमारा ये सबसे मीठो दिना को जीवनो मेरा सबसे मीठो शंकर भगवान की जय। सबसे मीठो बोल रे भाईडा मारा सबसे मीठो बोल 4 दिना को जीवनो बीरा सबसे मीठो बोल 4 दिना की जोत जवानी और फिर बुढ़ापा। और मैं एक बात निवेदन करूं, पूरे शरीर को हमने सजाया, अच्छे वस्त्र को पहने, कान में गहने पहने, हाथ में, पाँव में, गले में, पूरे शरीर को सजा लिया। पर अगर हमने शरीर को सजाने के बाद अगर इस जीव को नहीं सजाया, सब सजने ना सजने के बराबर है। इसको सजाया। जय हो। बाबा महाकाल भी हमारे बीच में कथा में पधारे, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते। ध्यान रहे, सेठानी ने उसी समय पूछा कि जरूर लेकर के जाना, परंतु ये सब आपका साथ में कौन है? कि ये सब हमारा भाई है, हम 24 भाई। हाँ सेठानी, अच्छा कि हाँ सब भाई के सेठानी नरक परक के देखवा लगी। आखिरी में नया जी की तरफ नजर पड़ी कि ये कौन है? कि यो मारो छोटो भाई है, यहाँ मत नहीं मिलेगा। यो पहला मारे कई केरियो थो, नाम से बुलाड़ी थी, पातू पातू करे थो, अब आपको मत नहीं मिलेगा। सभी भोज महाराज ने क्षमा याचना करी, माफी मांगी। सेठानी इसकी तरफ से मैं क्षमा याचना करूं, परंतु हमारी बात बिगड़ी जाएगा। परंतु सेठानी ने भी फिर मौका को फायदो उठायो। सेठानी ने विचार करियो कि मद तो थाने दई दूं, परंतु अरे घोड़ी तो था की गेड़े ए गेड़े तो रखा, ये था कि या घोड़ी गेड़े रखा यानी पास में रखा। अरे मदड़ा तो थाने घना देवा,
सेठानी ने कहा आपके जमे अतरो तारू ले जाओ, परंतु आपकी या घोड़ी मारा पास में यानी मारा घरे बांधी जाओ और जतरो दारू छी अतरो ले जाओ। सवई भोज महाराज ने कहा घोड़ी घोड़ी मत करो सेठानी, घोड़ी छे शक्ति चावंडा को अवतार, नो बाटल मत की पीवे चाले 52 चाल, बरे गजब की डाण भवानी को दे नो हाथ, मोतिया बजना ताजना लाला जड़ी लगाम, और या घोड़ी चावे तो स्वर्ग को बास देवाड़े नहीं तो मेल दे पताड़ के माए। घोड़ी को मत नाम लो। सवई भोज महाराज ने कहा घोड़ी तो नहीं दूंगा, परंतु घोड़ी का गला में सोना को सांकड़ो है और इसकी इतनी कीमत है कि 12 बट्ठी घर के 13 के उधार श्रावण बादवा भंडार हगड़ो मारे दे देगा, फिर भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगा। ये सांकड़ो ले ले, घोड़ी का गला में से सोना को सांकड़ो तो उतार करके पातुड़ी को सेठानी के दे दियो, और सेठानी और सांकड़ा के नरक परक के देखवा लागी, परंतु के घोड़ी चीरी थी तो सवई भोज महाराज से फिर कही रही है कि यो नकली है। रात ठगोरा गणा ही देखा ए भोज तू दिन को ठगोरो आयो तांबा पीतल को लायो सांकड़ो, ये जापे सोनारो जोड़ चढ़ायो। ये नकली है, तांबा पीतल को सांकड़ो, सोना को खाली जोड़े। सवई भोज महाराज ने कहा सेठानी बाजार में जाकर जांच करा करके आओ, अगर नकली होगा तो घोड़ी नहीं बांधी जाऊंगा। अब सेठानी ऐसे लेगी उनके पग का अंगूठा में गईडी गईडी के दूड़ा में गईडी के शेर से जांच कराई सुनार से। सुनार ने कहा एकदम असली है और इसकी कीमत इतनी है कि 12 बट्ठी घर की 13 की उधार सब तड़े लगी जाएगा, इसकी कीमत पूरी नहीं होगा। ऐसे गई थी दूड़ा में गईडी के लगी थी, वही मालूम पड़ी असली तो पट्टी खांदा दरी के लाई, परंतु घोड़ी चाहिए थी। उसने कहा कि ये झूठ बोल दिया कि ये नकली है, मारे तो घोड़ी चाहिए। सवई भोज महाराज ने कहा ठीक है, फिर यो सोदो अपने नहीं जमे, ये घोड़ी में नहीं दे सकता। घोड़ी पलटा करके सवई भोज महाराज वापिस जाने लगे, परंतु ध्यान रहे सवई भोज महाराज की जब हार आवा लगी, पलट के जाने लगी, तब वह भवानी घोड़ी मुंडा से बोलकर कही रही है कि भोज बस खाली अतरा में हार मान गयो कि क्यों कि एक काम कर, अब तो एक बाटल की भी बात दूर रहने दे, उन सेठानी से जाई के कह दे कि अगर हमारा हाथ की हथेली भी अगर बढ़ देगा तो यह घोड़ी आज बांधी जाऊंगा। जय हो। सवई भोज महाराज ने घोड़ी से कहा कि घोड़ी कैसी बात करे, हाथ की हथेली तो थोड़ा हम भर जाएगा और आपको यहाँ नहीं बांध सकता, कि अगर मेरे पे भरोसा है, अपने इष्ट भगवान शिव पर अगर विश्वास है तो यह शर्त रख ले, मैं हार नहीं आने दूंगा। सवई भोज महाराज ने उसी समय आकर के सेठानी से कहा कि सेठानी के हाँ मेरा हाथ की हथेली भी अगर बढ़ दे तो या घोड़ी यहीं बांध जाऊंगा। सेठानी ने और विचार करियो कि या तो और भी अच्छी रही, खाली हाथ की हथेली थोड़ा बढ़ जाए। जैसे ही हाथ की हथेली आगे करी सवई भोज महाराज ने उसी समय अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान किया, और बवड़ी भवानी घोड़ी ने काल भैरव भगवान का ध्यान किया कि भैरव जी महाराज बिल्कुल बारीक रूप में हथेली में बैठी जाओ, एक बूंद नहीं बचनी चाहिए, क्या करे। अब जहां भैरव जी बैठे फिर वहां बचे। सूक्ष्म रूप में भैरव जी काल भैरव भगवान हथेली में विराजमान है, और सेठानी ने दासी से कहा कि हाथ की हथेली बढ़ दो। दासी आई वहीं दौड़ के एक बाटल लेकर आई, हाथ की हथेली में डाली, परंतु मद नजर नहीं आ रहा। 2-4 फेर दौड़ी, फिर लाई, फिर हथेली में डाले, फिर भी मद नजर नहीं आवे।
दासियों ने विचार करियो कि आखिर यो दारू जई क्या रो, हाथ की हथेली भी नहीं भरा। कोई ने विचार करियो कि कहीं कहीं विद्या वेद विद्या जानता होगा, तो फिर एक ने कि एक काम करो, बाटल रहने दो, अब अगरा चालवा जने बारात में बाल्टी ओढ़ चाले। पर मजा की बात यह है कि जहां तक चाले वहां जहां तक बारात खत्म है आधा से ज्यादा उनकेड़ा अपना गया। गगरा चलिया तो 12 बट्टी घर की गुड़गी, फिर भी हथेली नहीं भराई। सावण नाम का भंडार भी खाली हो गया, फिर भी हथेली नहीं भराई। बाधवा नाम को भंडार भी खाली हो गयो, फिर भी सवई भोज की हथेली नहीं भराई। सेठानी ने विचार करियो कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब एक पट्टी कहीं गांव में उधार दे रखी थी, उनका सेठ का पास में गई कि सेठ जी मैंने जो उधार दे रखी है मारे पाछी दो। सेठ ने विचार करियो कि सेठानी आपका घरे 12 बट्टी घर की ने 13 की मारा कने उधार, सावण बाधवा का भंडार, राजा इंदर घरे जल को टोटो पड़े, तुम्हारे घरे दारू को नहीं पड़े। इतना दारू कहीं करेगा। सेठानी ने कहा मेरे घर सवाई भोज महाराज गोठा नगर का गुजर आया और खाली हाथ की हथेली भरवा की शर्त राख ली, घोड़ी गेने राखवा की, परंतु 12 बट्टी खुटी की, सावण बाधवो खुटी गयो, पर हाथ की हथेली भराई। तो सेठ केवा लगियो सेठानी थारे अबे भी समझ में नहीं आई। जो 12 बट्टी से नहीं भराई है, सावण बाधवा भंडार से नहीं भराई है, या खाली एक से भराई जाएगा हथेली। सेठ जी ने कहा कि सेठानी तारे उनका बारे में नहीं मालूम है, पर मैंने सवई भोज महाराज के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रखा है। तो क्या सुना तो बताओ। उसी समय सेठ क्या कह रहा है। अरे गाया चराता पुष्कर जी में, के पुष्कर जी में नाग पहाड़ का डूंगरा में गाय चराता चराता ये प्रकट कर लिया है भोलानाथ जी। गाया चराता पुष्कर जी में, ये प्रकट कर लिया है भोला ये नाथ जी। गाया चराता पुष्कर जी में, से हाथ बांध ले, अरे पड़ जा चरण के माई जी। बांधे घोड़ा की
जय। जय। सेठ जी ने कहा कि सेठानी के यहाँ गाया चराता चराता पुष्कर जी नाग पहाड़ डूंगर पर जिनने प्रकट कर लिया भोलानाथ 12 साल की काया और 12 साल की माया का दे दिया वरदान। और वही घोड़ी जो भगवान शिव ने दी थी वही घोड़ी की तू करे बात। 12 पट्टी घर की घुड़गी 13 की घुड़गी उधार अबे भी तारे समझ में नहीं आई। एक काम कर, ज्यादा अगर विवाद करेगा तो फिर तड़ मारेगा थाने भोज ताजनार फोड़ देगा बदन की खाले। और मारी अगर बात मानो सेठानी तो आज तक जो गलती वही सो वही, परंतु काचा सूत में हाथ बांध ले सवई भोज का चरण में पड़ी जा, माफ कर देगा। और ज्यादा विवाद करेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। बचपन का मित्र जिगरी बचपन शंकर भगवान की जय हो। सेठ जी ने कहा शरण में पड़ जा, माफ कर देगा। उसी समय सेठानी को भी समझ में आई कि बात तो सही है, जरूर कोई साधारण मनुष्य सवई भोज महाराज नहीं है, जरूर भगवान शिव की कृपा है। और मेरे बहन भाई, जहां भगवान शिव की कृपा जिस घर पर बरसती है उनकी कभी जीवन में हार आने वाली नहीं है। विपत्ति जरूर कहीं न कहीं आ सकती है, पर भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद जिस घर पर बरसे वहां पर हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। प्रार्थना एक, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया है जीवन तुझको, सौंप दिया है जीवन तुझको, सौंप दिया है जीवन तुझको, सौंप दिया है जीवन तुझको। रखना शरण में नारायण मुझको, रखना शरण में नारायण मुझको, ये अब रखना लाज हमारी,
से जीत तुम्ही से, हार तुम्ही से जीत तुम्ही से। ये हम शरण में, ये हम शरण में आए तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। देवनारायण भगवान की जय। सेठानी ने उसी समय काचा सूत में हाथ बांधिया, सवई भोज महाराज के चरण में पड़ गई, क्षमा कर दो। सवई भोज महाराज ने तो क्षमा कर दी, परंतु बाबा बाड़जी के बाल लगियो कि माफ नहीं करनी है जदे कई कई रीते के गुजर, कई दारू पिए पिए माथनी की छाछ, दारू पिए रणका राव जी जाके करे कलाण आस। हाँ हाँ माफ मत करो जदे, बांधो घोड़ा की पूंछ पूछ और गरसिटो उर्दू का बाजार, ए पातुड़ी करगी गजब की बात तड़ तड़ मारा ताजना राखी फोड़दा बदन की खाल। खाल उसी समय सवई भोज महाराज कहवा गया कि नहीं, अब इसको दंड नहीं देना है कि क्यों, 12 बट्टी कुटगी घर की खुटगी और 13 की कुटगी उधार। हाँ अबे खाली भांडा बड़बड़े या तो भटकती फरे छे कलाड़। कल्लाहल। अब इसके पास में कुछ नहीं बचा है, इस पर अब दया करनी चाहिए और मेरी शरण में आ गई है, अब इसको क्षमा कर दिया जाए। सवई भोज महाराज ने सेठानी को जो है अनेक सोना की मोहर दी, मोहर और काछली दे करके अपनी धर्म की बहन बनाई है। और वहां से मद लेकर के जनाना बाग में आया, सभी सरदार को मद पिलाया। सवई भोज महाराज ने विचार किया कि अतरो मद कौन पी सके, और अगर ये जो बाकी बचा मद है, क्योंकि थोड़ो बहुत उड़ने पियो, परंतु 12 बट्टी घर की 13 की उधार श्रावण बाधवा का भंडार, अतरो दारू कुण पिए, अगर यहाँ अगर डोल जा तो राणनगर में बाढ़ ही जाए। फिर क्या करना चाहिए? सवई भोज महाराज ने राणनगर में, ध्यान से सुनिएगा कथा, यहां से भगवान के जन्म का कारण, राणनगर में एक भिड़ाई नाम का पर्वत था। पर्वत की खाई में मोबाइल पर्वत की खाई में वो जितना भी मद था सब गिरा दिया, परंतु मेरे बहन भाई मद जब वहां पर गिराया तो मद की एक बूंद पाताल फोड़ करके जो है पाताल में जहां पर शेषनाग पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर उठाए हुए थे, मद की एक बूंद एक बहुत ही पतली सुरंग के माध्यम से शेषनाग भगवान के मस्तक पर मद की बूंद लग गई। शेषनाग भगवान ने विचार किया कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। सावन भादवा में पानी पड़े अपार, और आज तक एक जल की बूंद यहाँ तक नहीं आई, पर ऐसा कौन धरती पर पापी लोग हो गया, इतना मत गिराया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, अब उनको मैं डसने के लिए जाऊंगा। परंतु शेषनाग भगवान ने विचार करियो कि डसने से पहले भगवान विष्णु के पास में जाऊं, वही मेरा न्याय करेंगे। परंतु भगवान विष्णु के दरबार में जाऊं तो ये पृथ्वी का भार किसके सिर पर जिला कर जाऊं? पृथ्वी के अगर धरती के अगर छोड़ दूं तो धरती रसातल में चली जाएगी, विनाश हो जाएगा।
और ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर एक गाय का बछड़ा यानी बैल चल रहा था। नाग देवता ने जाकर बैल से प्रार्थना करी, थोड़ी देर अगर आपके सिंह पर ये धरती का भार अगर उठा लो तो मैं भगवान विष्णु के दरबार में जाकर के न्याय करा कर आऊंगा, क्योंकि लोगों ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, मद का छींटा हमारा मस्तक पर लग गया है। बैल ने कहा कि जरूर, परंतु आपको न्याय कराओ तो थोड़ी सी कृपा मारी भी कर जू। क्यों कि जब भगवान विष्णु के दरबार में जाओ आपको काम भैया तो फिर मारी भी बात रखजो। क्यों? क्योंकि किसान लोग रोज का रोज हड़ में, बखर में, गाड़ी में, खेती का काम में रोज का रोज चलावे, और कभी थक जाऊं नीचालवा की बने तो आर की सुई पराड़ा में सुई लगा करके, आर लगा करके जो है माने चलावे, दुख देवे। और जहां तक काम करूं वहां तक तो खूब सेवा करे, खूब खिलावे, पर बूढ़ो हो जाऊं तो फिर कसाई का घरे काटवा भेज देवे। तो भगवान विष्णु के दरबार में जाकर मेरा भी न्याय करा करके आया। शेषनाग भगवान उसी समय बैल के सिंग पर पृथ्वी का भार झेलाया, भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। और भगवान विष्णु ने जब देखा कि नाग देवता आप यहाँ और पृथ्वी का कई वही रहा होगा हाल, पृथ्वी की का सिर पर झेला करके आया, पृथ्वी तो रसातल में चली गई होगा। शेषनाग भगवान ने कहा कि प्रभु अभी तो धरती के बैल का सिंग पर झेलाई के आयो हूँ, परंतु अगर मारो न्याय हो जाए तो ठीक, नहीं तो था कि धरती जाने और फिर जाने। भगवान ने पूछा क्या हुआ? सावन भादवा में इतना जल पड़े पर आज तक एक जल की बूंद नहीं आई, और धरती पर ऐसा कौन पापी लोग हो गया, इतना मद गिराया जो मद का छींटा मस्तक पर लग गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरा न्याय करो। तो था कि धरती अब थाकाई माता पे उठाओ। भगवान विष्णु ने ध्यान लगा करके देखा तो 24 भाई को पाया। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव का चेला है 24 बगड़ावत, जिन्होंने पातुड़ी कलाड़ी का घमंड समाप्त करने के लिए मद को बिनाई पर्वत पर गिराया था, जहां एक सुरंग के माध्यम से एक मद की बूंद आप तक आई, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। भगवान ने उसी समय कहा जाओ और अब ठाकुर बदलो, समझ लो। शेषनाग भगवान ने कहा मैं उनको डसने के लिए गोठा नगर में जाऊंगा कि ठीक है बधारो। परंतु शेषनाग भगवान ने एक बात कही भगवान विष्णु से कि मैं डसने के लिए जाऊं, पर वे कहीं तुम्हारो नाम अगर ले ले तो तुम वहां मत पहुंची जाए। वे कही दे नारायण हरि और तम चक्र सुदर्शन लेकर वहां भी कि नहीं आऊंगा। शेषनाग भगवान गए डसने के लिए, क्योंकि बदलो लेना है मेरे बहन भाई। अब ध्यान रहे 24 भाई मंगली चबूतरा पे बैठ करके चौपड़ साल खेले, भगवान भोलेनाथ का भजन करे, और सवई भोज महाराज को 6 महीने आगे की पहले ही मालूम पड़ जाती थी कि आगे क्या होने वाला है। परंतु चौपड़ साल में और अभिमान में इतना मस्त वहीगा कि वह बात ध्यान में नहीं आई कि शेषनाग करे है। परंतु साड़ू मैया गुजरी सती थी। भगवान शिव की भक्ति कर रही थी। उसी समय ध्यान आया कि मेरे पति सवाई भोज और 24 मारा देवर जेठ बिनाई पर्वत पर मत गिरा करके आया। शेषनाग भगवान बसने के लिए आ रहे हैं, अब मैं कैसे बचाऊं सबको। छोटा मोटा नाग कहीं होवे जंगल का तो और भी भगा दा, परंतु स्वयं शेषनाग जिसने पृथ्वी के भार को अपने सिर पर उठाया, उनके कोप से कौन बचा सकता।
फिर माता साडू गुजरी ने विचार किया कि चाहे घर पर काल भी क्यों ना आता हो, पर हम भी महाकाल के भक्त हैं, अब काल का भी स्वागत उसी हिसाब से होगा। साडू माता गुजरी ने 24 भाई पति देवर जेठ को वहां से उठाया जहां बैठिया था, एक कमरा में ले जाए के बिठाई दिया, बाहर से कमाड़ लगाई दी। सवई भोज महाराज ने पूछा कि सती यो क्यों करो, कमाड़ क्यों लगाओ? कि थोड़ो मारे काम में मैं थोड़ी देर थी बताऊंगा, तुम्हारे भी करने अच्छी करिए। ये बताओ तो सही कि अभी नहीं अभी थोड़ी देर बाढ़ते मत निकल जो। अच्छा कि हाँ, साडू माता गुजरी ने उसी समय महल दरवाजा का अंदर जाता ही एक पेलो कमरो आयो। उन कमरा में गाय का गोबर से और केसर कस्तूरी का लिपना लिपिया, फूल फुलवास बिछाए, अनेक प्रकार के फूल बिछाए, सुगंधित अगरबत्तियां लगाई, अंतर अबीर की खुशबू, धूप लगाई। और माता साडू गुजरी ने मिठाई बनाई, पकवान बनाए। मिठाई की कहीं मिठाई की कटोरी रखी, अनेक प्रकार की मिठाई पकवान बनाए, सब उसी कमरे में कटोरियां रख दी भोग के लिए। कहीं कहीं दूध की कटोरी रख दी। और माता साडू गुजरी ने एक चतुराई करी, कहीं कहीं बीच में एक एक नमक की कटोरी भी रख दी। अब नाग देवता जैसे ही आए, नाग देवता जैसे ही पधारिया, कोठा नगर का मेल में प्रवेश किया, पर वो सुगंध वो महक उठने लगी अंतर अबीर की। इतना सुंदर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ऐसा भाव ऐसी भक्ति थी वहां की कि वो एक साधारण गांव नहीं स्वर्ग जैसा लग रहा था। नाग देवता जैसे ही पधारे, नाग देवता ने विचार करो कि अपन का गोठा नगर में आया कि कहां स्वर्ग में तो नहीं आई गया। कमरा में गया और इतना आनंद हो रहा था, इतनी महक हो रही थी, फूल फुलवास अंतर अबीर अगरबत्तियां, इतना महक हो रहा था कि मग्न होकर के ध्यान में चले गए। ध्यान आया कि मैं तो डसने के लिए आया था और यहां बैठ जाऊंगा तो फिर मारो काम कैसे होगा। ध्यान रहे उसी समय नाग देवता ने जाने का विचार किया, पर सामने मिठाई की कटोरी रख दी, दूध की कटोरी रखी थी। नाग देवता ने थोड़ी सी अणी कटोरी में से खायो, थोड़ो मणी कटोरी में से खायो, थोड़ो दूध आई से पियो। मैं जाता जाता फिर विचार करियो थोड़ो सो दूध और पिला, तो एक दूध की और नमक की कटोरी पास में धरी थी, तो दूध का भरोसे दूध की कटोरी में मुंडो नहीं गयो और नमक की कटोरी में मुंडो चली गो। तो नाग देवता के खारो खारो लगियो, तो उनने विचार करियो तो लूण है ना, जणी घर को नमक खाई लो, मणी करे कहीं नमक हरामी कर। इस घर का नमक खाया और यहाँ अगर इनको डसू मारूं तो ये तो नमक हरामी हो जाएगी, पाप हो जाएगा। साडू माता गुजरी दरवाजा की आड़ में घूंघट निकाल करके खड़ी थी। नाग देवता ने पूछा, तुम कौन हो? कि मैं साडू गुजरी हूं। अच्छा तो यो छेड़ो क्यों काढ़ियो, घूंघट क्यों निकाली? कि तुम्हारे नहीं मालूम अपने एक रिश्तो है। कहां का रिश्ता? माता साडू गुजरी ने कहा, नाग देवता आपकी गोत्र क्या है? कि हमारी गोत्र चौहान है। साडू माता गुजरी ने कहा कि जिनके तुम डसवा आया है नी, उनकी गोत्र भी चौहान है, न तुम भया बंद हो न तुम बड़ा भाई हो, हमारा जेठ जी लागू आने कारण मैंने छेड़ो। भाई के मारवाया शरमाणी छे। नाग देवता ने विचार कर्यो ये तो भयाबंद निकल गया हमारा। मेरे बेटे नाग देवता उसी समय वहां से पधारे, भगवान विष्णु के दरबार में गए और जाकर के कहा कि भी तो हमारा गोत्र का है, भयाबंद है, उनके मार के कहीं मारा का